दर्शकों, श्रोताओं नमस्कार। श्रोताओं, आज हम आपको लेके चलते हैं लक्ष्मणगढ़, जो कि सीकर जिले में आता है। और मिलाते हैं आपको एक अद्भुत शख्सियत से, जिनका नाम है कैलाश चंद सैनी जी, जो कि आमतौर पर सर्प मित्र, स्नेक फ्रेंड, खतरों के खिलाड़ी जैसे नामक से लोग उन्हें पहचानते हैं। आज हमें उनसे मौका मिला मुलाकात करने का। सबसे पहले तो अ, हम हमारे दर्शकों की तरफ से आपका स्वागत करते हैं। नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपका अक्सर हम अखबारों में, न्यूज़पेपर्स में और पत्रिकाओं में और लोकल चैनल्स पे हम लोग ये देखते हैं कि आपका जो सर्पों के प्रति जो प्रेम है वो अद्भुत है। आपका जी ये जी मानना है कि सर्प जो है वो पर्यावरण के लिए बेहद महत्वपूर्ण जीव है, इन्हें मारना जी नहीं चाहिए, इनका संरक्षण किया जाना चाहिए। इसी जी कार्य जी को लेकर आप काफी कार्य कर रहे हैं। जी आप सर। मिशन स्नेक बाइट डेथ फ्री राजस्थान जी के स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं। और जी ये जो मिशन है, ये मिशन स्नेक बाइट डेथ फ्री इंडिया, इंडिया। ये जी एक बड़ा मिशन है जो कि पूरे भारतवर्ष में चलाया जा रहा है। और उसी जी के अंतर्गत आप हमारे राजस्थान के स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं। आप ये बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। जी सबसे सर। पहले आपसे हमारे दर्शकगण हैं ये जानना चाहते हैं साहब कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आप कहाँ के रहने वाले हैं आप, और आपका सर्प जाति के प्रति प्रेम कैसे बढ़ा, और आप कब से ये संरक्षण का कार्य कर रहे हैं, ये सारी जी सर। जानकारी आप दें। जी सर। जी सर। देखो सर, नाम कैलाश चंद सैनी हाँ और जी। मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है एमएससी जूलॉजी से। अच्छा, आप 7.5 जूलॉजी से। से, प्राणी विज्ञान से हैं आप। जी सर, जी सर। हाँ, और जब बीएड, प्राणी विज्ञान से आपने एमएससी मास्टर्स बीएड। की है तो आपका जुड़ाव ऑटोमेटिकली जीवों के प्रति हो गया। पर आपने बिल्कुल हो जो गए सर। सर्प जाति को ही क्यों चुना मुख्य रूप से? वो जी सर, जी सर, जब मैं पढ़ता था सर, तब से लेकर के अब तक मेरे मन में बहुत पीड़ा होती थी इन जीवों के प्रति। अच्छा। मतलब लोग बाग सांप को देखते ही खाली लाठी ढूंढते थे और मार दिया करते थे। हाँ, ये ये देखते अक्सर नहीं देखा थे गया है साहब। ये। सांप देखा नहीं हाँ। कि डर लगता है, सांप आ गया, सांप आ गया। और इसको देखते भी नहीं थे ये विषैला है या विषहीन है, क्या उनको कोई मतलब नहीं। हाँ, और देखा जब सांप और मारो, सांप आ गया। हाँ, सांप को देखा और मारो। पर अक्सर लेकिन ये कहा जाता है कैलाश जी की सारे के सारे जो सर्प है वो विषैले नहीं होते हैं। हाँ, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात है। ये सारे सांप जहरीले नहीं होते। अब ये समझ लो सर, हमारे भारत देश में 257 तरह की प्रजातियां पाई जाती है सांपों की। अच्छा। और उनमें से बिग फोर कोबरा, करेट, हाँ ब्रिस्टल वाइपर और साई स्केल्ड वाइपर, हाँ। 4 सांप ही ऐसे हैं जो इंसानों के लिए हार्मफुल है, इंसानों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अच्छा। इनके अलावा सारी प्रजातियां ऐसी है तो कुछ तो माइल्डली वेनमस है, मतलब मध्यम श्रेणी के जहरीले सांप हैं। इनके दूसरे शब्द एक बात और बीच में करना चाहूंगा, हाँ जी। सांप के लिए अपन जहरीला शब्द काम में नहीं लेकर के विषैला शब्द काम में लेना चाहिए। अच्छा। देखो, दोनों लोगों में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। हाँ जी। एक शब्द काम में लेते हैं अपन जहर, हाँ जिसको बोलते हैं अपन पॉइजन। हाँ हाँ। एक शब्द होता है सर वेनम, वेनम, यस। जिसका अर्थ होता है विष। हाँ जी। सांपों के अंदर सारों में विष होता है, ना कि जहर। अब जब इसको अपन साइंटिफिकली थोड़ा सा डिफाइन करें तो एक बात समझ में आती है। जहर तो वो सारे पदार्थ या केमिकल, कोई भी पदार्थ जहर है जिसको खाने से इंसान या किसी अन्य जीव की मृत्यु हो जाती है, हाँ वो जी। सारे जहर है। हाँ जी। इसका मतलब जहर को अपन लेबोरेटरी के अंदर बना सकते हैं, हाँ जी। लेकिन इसको अपन प्रयोगशाला में नहीं बना सकते। इसको बनाने का एकमात्र साधन सांप ही है। अच्छा। और आर्थिक, जिसको अपन कहते हैं आर्थिक महत्व सांप का, वो भी है। सांप के विष से बहुत सारी दवाइयां बनाई जाती है, एंटी वेनम बहुत जो सारी मैंने कई मेडिसिन जगह में काम आता देखा है। है, एंटी वेनम के नाम से कुछ चीजें हैं। जी, वो बहुत सारी दवाइयों में भी काम आता है। तो अच्छा। इन सब चीजों के बारे में लोगों को भी जानकारी नहीं थी, साहित्य में भी अभाव था। दूसरा, हमारे समाज में भी आज के सांपों के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां फैली हुई है। क्योंकि मैं गांव गांव जाता हूँ, तब मेरे को ऐसा सुनने को भी मिलता है, देखने को मिलता है। तो तब लोगों का ये नजरिया था ना, सांप को देखते हमारे बहुत पीड़ा होती थी सर। अच्छा। लेकिन उससे पहले मैं आदर्श विद्या मंदिर में अध्यापन कार्य करवाया करता था। अच्छा। मेरे को इतना अच्छा मंच नहीं मिला, सपोर्ट नहीं मिला। हाँ जी। 2006 में मैं मोदी ज्वाइन किया, मैंने मोदी यूनिवर्सिटी। मोदी, ये लक्ष्मणगढ़ में जो है मोदी इंस्टीट्यूट। जी
हाँ मोदी इंस्टीट्यूट, उसमें एज ए लैब असिस्टेंट ज्वाइन किया। अच्छा। तब जाकर के मेरे जो, चूंकि मैं यूनिवर्सिटी में ही देखता था हाँ जी। जूलॉजी डिपार्टमेंट, तब जाके मेरे को ऐसे लोगों का भी सानिध्य मिला। यहाँ पर एक गुरु जी हुआ करते थे, प्रोफेसर डॉक्टर एस के दास, अच्छा अच्छा। जो इन्हीं के विशेषज्ञ थे, उनसे भी कांटेक्ट में आए। और सबसे खास बात ये, तो वहां जाके जब प्लेटफॉर्म मिला, फिर दूसरी बात प्रेरणा कि मैंने ये काम क्यों शुरू किया। हमारा कैंपस में भी पीछे की साइड में खूब जंगल है सर, हाँ मैं तो सांप अमूमन कैंपस में आ जाते थे, हॉस्टल में घुस जाते थे, तो आपका हमारे जो कैंपस सिक्योरिटी है वाले वो उनको काफी मार लंबा दिया चौड़ा करते है। थे। जी, तो उसको मार दिया करते थे। मॉनिटर लिजार्ड, जिसको अपन गोहे बोलते हैं, गोएरा बोलते हैं, हाँ हाँ जिसको कहते हैं कि बहुत ही खतरनाक जीव है ये तो सांप का खाया फिर बच सकता है, लेकिन गोएरे का काटा हुआ नहीं बच सकता। हाँ हाँ। ये सब कहानियां ही थी, अच्छा, लेकिन लोगों को जानकारी का अभाव था, लोगों में अवेयरनेस नहीं थी। सही बात है। 2010 से सर मैंने ये कार्य शुरू किया। तो आपने ये एक तरह का एनजीओ से आपका हाँ जुड़ाव हो सर, गया। नहीं बाद में शुरुआत मैंने अकेले नहीं की। चलो मैंने इस काम शुरू किया, मेरे गुरुजी के पास मैंने ट्रेनिंग ली, उनसे सीखा, स्टडी की, उसके बाद मैंने शुरू किया। 2014 में एक हमारी संस्था भी काम करती है, राजस्थान वाइल्ड लाइफ एंड नेचर सोसाइटी के नाम से। अच्छा। तो उसके अंदर अब तो आज तो सर परिस्थितियां बहुत पलट गई। कहते हैं ना कि अकेला शुरू किया, लेकिन आज मेरी एक बहुत अच्छी टीम हो गई है, और हमने बहुत सारे जीवों के साथ साथ अच्छा। इंसानों को भी सेफ किया है, उनकी भी जान बचाई है। क्योंकि सर अब सोचो, इसी मौसम में कल परसों 5 जगह 6 जगह सांप थे। हाँ। सर्दी के मौसम में लोग अमूमन उम्मीद छोड़ देते हैं। हाँ, सर्दियों में जैसे ही और सर्दियों का मौसम आता है, जी कैलाश जी, ज्यादातर लोग ये बोलते हैं कि जो सांप है ये जमीन में चले जाते हैं बिल्कुल चले जाते हैं सर, और ये बाहर आपको नहीं दिखेंगे सर्दी की बिल्कुल वजह नहीं से, दिखेंगे। क्योंकि तो इनको लोग सर्दी उम्मीद छोड़ बर्दाश्त देते नहीं हैं। होती और उससे बचाव के लिए ये जमीन में चले जाते हैं। हाँ, क्योंकि ये पर शीत आज उसी पुराने अभी होते हैं। आपके पिछले 2-4 दिनों में मैंने अखबारों में पढ़ा कि आपने कई घरों में से सांप को पकड़ के निकाला है और उनको रेस्क्यू जी कराया। हाँ हाँ, यही अभी की बात है, पर मंडे की। हाँ जी, हाँ मंडे जी। वाले दिन सोमवार को 5 जगह सांप थे। अब सबसे खास बात ये, खाली अगर अपन एक पर्टिकुलर स्पीशीज को देखें तो समझ में आती है। उस दिन 4-5 जो 7 सांप थे, वो सब अलग अलग स्पीशीज के थे। इसका मतलब तो जलवायु परिवर्तन है, हमारे पर्यावरण के अंदर जो माइनर परिवर्तन भी होते हैं ना सर, हाँ जी, उसको ये सांप बहुत जल्दी कैच करता है। हाँ जी। क्योंकि एनिमल्स के अंदर सिक्स्थ सेंस बहुत तेज होता है, इनका स्ट्रांग होता है, हाँ हाँ तो ये उसको बहुत जल्दी कैच करते हैं। उसका परिणाम आ रहा है। अब अगर रात को ठंड के मौसम में सांप बाहर रह गया, वो अकड़ करके निश्चित रूप से मर जाएगा, हाँ जी, अगर उसको सही जगह नहीं मिली। हाँ हाँ दूसरी बात, हैबिटेट इनके खत्म हो गए, इनके आवास नहीं रहे। अब इंसान और सांप के बीच में रहने के लिए प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए ज्यादातर लोगों को घरों में आ जाते हैं, खाने के चक्कर यानी में घुस जाते यानी हैं। अगर दूसरे शब्दों में हम ये कहें कैलाश जी कि हम लोगों ने इनके घरों पे कब्जा कर लिया है। बिल्कुल बिल्कुल सर, प्रॉब्लम वही हो रही है। जंगल हमने काट काट के साफ कर लिए, हाँ जी। बिल्डिंगें बन गई है, तो इनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। और दूसरी बात ये, मैं लोगों को समझाता हूँ सर, उसका बहुत फर्क पड़ गया है। हाँ। लोग खेतों के अंदर जा जा करके बच गए। पहले तो खेतों के अंदर खाली दिन में ही जाते थे, चलो हाँ। शाम के टाइम पर फ्री। अब चूंकि वहां पर अपन रहने लग गए, हाँ जी, अब जहाँ अपन रहेंगे वहां सांप, तो उसका थोड़ा डर है ही। सांप का डर सर इंसानों में जन्मजात है, हाँ जी, बिल्कुल है, और इंसान में नहीं, हर जीव में है सांप के प्रति डर की भावना। चाहे वो जहरीला है, विषैला है या नहीं है, या विषहीन है, उससे कोई मतलब नहीं है लोगों को। हाँ जी। लोगों को तो सांप देखा है मारा। लेकिन अब इतनी कंडीशन हो गई है सर, ये देख लो, बारिश के मौसम में 5-5, 6-6 जगह एक दिन में, हाँ जी। 15-15 हाईएस्ट स्कोर रहा हमारा। 16 सांप भी पकड़े हमने एक दिन में। अच्छा, ये छुट्टी का जो दिन हो, संडे का ज्यादातर दिन हो, जो बारिश का। आपने सांप पकड़े हैं अभी तक, आप सांप को पकड़ने में माहिर हैं, आपकी टीम माहिर है, हमने देखा जी जी कुछ जी वीडियोस भी मैंने आपके देखे। जी बेहद तरीके से आसानी से आप लोग पकड़ लेते हो, जिससे दुनिया घबराती है उसको आप बस में कर लेते हो। तो हाँ इसकी बिल्कुल आपने सर, ट्रेनिंग बिल्कुल। ली? हाँ बिल्कुल, मैंने ट्रेनिंग ली अपने, मेरे सर थे डॉक्टर एस के दास, जो अभी फिलहाल गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी दिल्ली, अच्छा उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर है। अच्छा। उनके साथ चलो जी। ट्रेनिंग ली। उनका पीएचडी का सब्जेक्ट यही था, तो उनसे ट्रेनिंग ली। और उसके बाद में पहले 2-3 साल तक स्टडी करनी पड़ी सर, क्योंकि उसकी प्रकृति, उसका नेचर, ये आइडेंटिफिकेशन होना बहुत जरूरी है हाँ, इस काम में सबसे जिस पहले। चीज के साथ आप काम कर रहे हैं, जिस चीज के आप मित्र बन रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए आपके मित्र को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, यही बात। सर, ये थोड़ा सा मुझे बताइए कि आप किस तरीके से ये तय करते हैं कि ये सांप विषैला है, ये विषहीन है, और साथ ही ये भी बताइए कि आप ये
आपको ये किस तरीके के सांप से आज तक पाला पड़ा है, और उसमें से डेंजरस, सबसे डेंजरस कौन सी प्रजाति का लगा? जी सर, देखो सर, वैसे तो सांप है अपने राजस्थान में 30+ सांप होते हैं स्पीसीज, अच्छा 30 से अधिक, और उनमें से मैंने 16 प्रजातियों को अपने सीकर जिले में आइडेंटिफाई किया है। अच्छा, कौन कौन सी प्रजाति है वो? जो उसमें है मोटी मोटी? रसल वाइपर, हाँ जी, साइज स्केल्ड वाइपर हाँ जी। और करेत। इनमें से सबसे जो जिसको अपन ये कहें कि इंसानों के लिए उसकी डोज बहुत ज्यादा घातक है, तो उसमें आता है करेत। ग्रेट। ये ब्लैक कलर का सांप होता है और इसकी बॉडी के ऊपर आधी धारियां होती है, छोटी छोटी व्हाइट कलर की, अच्छा। मतलब ब्लैक कलर पर छल्ले से बने होते हैं। हाँ हाँ। बहुत इजीली इसको पहचान सकते हैं। रात के टाइम में ये एक्टिव होता है, ये पूर्णतः निशाचर है, नॉकटोरल। अच्छा अच्छा। रात को एक्टिव होता है, इंसानी इलाकों में बहुत कम आता है, ये जंगलों में रहता है अच्छा। ज्यादातर। जैसे लोग खेतों के अंदर रहना शुरू कर दिया, हाँ हाँ, मकान बना लिए, बराबर। इसलिए मैं वहां जब जाता हूँ इसको साइलेंट किलर भी बोलते हैं। अच्छा और पीवड़ा सांप भी हमारे पूर्वज थे, दादाजी परदादी से हमने भी कहानियां सुनी थी, सर, बोले मैंने हमारे भी सुना है ऐसा सांप होता आमतौर है। पे जैसलमेर बाड़मेर में जहाँ रेत के टीले होते हैं, वहां पे बोलते हैं कि रात को आदमी जब सो गया तो उसके पास सांप आ गया गलती से, और वो उसके नाक के पास नाक लाके हाँ, सूंघता कहते है। हैं उसकी सांस पी जाता है। हाँ, और उसको बोलते हैं पीवड़ा सांप। मैंने नहीं हाँ, देखा है आज तक, आपने वो देखा? पीवड़ा सांप नहीं होता सर, उसकी फोटो शेयर करूंगा मैं। उसी को जो अभी जो पीवड़ा बता रहा हूँ ना, उसी की बात कर रहा हूँ। अच्छा उसको अच्छा। बोलते हैं कॉमन करेत। ये ओके। पीवड़ा सांप इसी को बोलते हैं। ये पीता सांस वगैरह कुछ नहीं है, लेकिन इसके साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये जब बाइट करता है तो इंसान को पता नहीं चलता कि मेरे स्नेक की बाइट हुई है क्या। अच्छा अच्छा अच्छा। इसलिए इसको बोलते हैं साइलेंट किलर। साइलेंट किलर। पता ही सांपों में नहीं लगा दो ही आपको? तरह का जहर होता है सर। हाँ। एक को बोलते हैं न्यूरोटॉक्सिक, जो अपने तंत्रिका तंत्र को इफेक्ट डालता है, तंत्रिका तंत्र को धीरे धीरे खत्म कर देता है। अच्छा, नर्वस सिस्टम पे सीधा ही अटैक कर देता है? हाँ, सीधा नर्वस सिस्टम पर। कोबरा और करेत, इन दोनों का जो विष होता है वो न्यूरोटॉक्सिक होता है। अच्छा, ये अपन डेंजरस बात होते हैं? करें फिर, हाँ, दूसरा होता है हीमोटॉक्सिक, जो हमारे ब्लड को खराब कर देता है। अच्छा ब्लड अपनी नसों के अंदर ही, अपनी जो वेन्स है, आर्टरी है, उनके अंदर ही जम जाएगा। अच्छा, ये कौन से सांप करते हैं? हीमोटॉक्सिक वो होता है वाइपर। वाइपर की 2 प्रजातियां हैं। अपने वाले एरिया में, राजस्थान में होते तो चारों ही हैं, बिग 4, हाँ हाँ। लेकिन अपने वाले एरिया में एक छोटी सी वाइपर होता है, जिसको अपने दादाजी या अपने जो पूर्वज थे उसको बांडली बोलते थे, बांडली। अच्छा अच्छा। तो बांडली सांप है वो वाइपर है। हाँ वो बहुत ही छोटा सा सांप होता है सर, हाँ। बहुत ही छोटा सा, लेकिन विषैला बहुत ज्यादा होता है। हीमोटॉक्सिक उसका जहर होता है। अगर आपने टाइम पर एंटी वेनम नहीं लिया हाँ जी। तो आपका ब्लड है अंदर ही अंदर कोगुलेट हो जाएगा। राजस्थान में सबसे ज्यादा डेथ का कारण वही है। लेकिन अब नया जो मेरी रिसर्च है उसमें ये बात सामने आई है कि वाइपर बहुत कम हो गए, बिल्कुल नहीं के बराबर हो गए सर। हाँ जी। मैंने जो 5000 सांप पकड़े हैं उनमें से मेरे को आज तक 2 वाइपर मिले। हाँ, तो ये दर्शाता है काफी कम हो गई उनकी जनसंख्या। उनकी जनसंख्या बहुत कम हो गई क्योंकि उनका हैबिटेट नहीं रहा। वो बालू के दौरों में, अपने इधर चले चूरू हाँ उस साइड में फिर मिल जाएंगे, लेकिन अपने वाले एरिया के अंदर बहुत कम हो गए। हाँ 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 हाँ। उसका हिमोटॉक्सिक होता है, वो हमारे खून के अंदर जाकर उसको जमा देता है, ब्लड को। ये तो हो गया। आमतौर पे सांप तभी काटता है जब उसको अपनी जान का खतरा रहता है, या गलती से आपने उस पे पाँव रख दिया, पाँव रख या दिया, आपने उसको छेड़ दिया हो, नहीं तो बस आमतौर दो पे कंडीशन वो में निकल जाता है। अमूमन नहीं काटते। नहीं सर, सामने जैसे आप जा रहे हैं, अपन कहीं जा रहे हैं और हमारा कोबरा से आमना सामना हो गया, कोबरा खुद आपका सामने से हट जाएगा, रास्ता चेंज करके चला जाएगा। अगर वो नहीं जाता है, खड़ा हो गया, इसका मतलब उसे फल फैला के खड़ा हो गया वो, उस कंडीशन में आप उसका रास्ता छोड़ दो, आप उससे हट करके निकल जाओ साइड से। वो अपने आप जब उसको कोई नहीं दिखेगा, हुड को नीचा करेगा और चला जाएगा। कोबरा सबसे ज्यादा मिलता है राजस्थान में, हाँ जी। सबसे विषैला है, न्यूरोटॉक्सिक विष होता है इसका। इसके काटने से भी बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। लेकिन फिर भी अभी भी मैं लोगों को समझाता हूँ सर, लोग झाड़ फूंक के चक्कर में जाते हैं। हाँ जी। ये मैसेज बहुत जरूरी है लोगों को हाँ। कि जब भी स्नेक बाइट हो, अपने नजदीकी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएं। पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल थे, उन सब में एंटीवेनम की व्यवस्था है। हाँ जी। 2 घंटे का टाइम मिलेगा आपको। हाँ। आपको कोई फर्स्ट एड नहीं करना है। जहां सांप ने काटा है वहां पर साबुन जो भी घर में अवेलेबल है, हाँ जी। उस साबुन से उस वाउंड को, उस घाव को साफ करो, और ना उसको बांधना है, ना उसको चूसना है, कुछ नहीं करना है। अच्छा, ये पेशेंट को लगाओ मत। आमतौर पे कैलाश जी, आमतौर पे फिल्मों में दिखाया जाता है, किसी ने काट लिया, चूस के निकाल दिया, थूक दिया, किसी ने
अगर उसके ऊपर रस्सी बांध दी, टाइट कर दिया, नहीं ये नहीं करना है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं करना है। चूस के निकालना तो ये मान लो जान रिस्क में डालनी है दूसरे बंदे की ओर। देखो सर, सांप का विष होता है, वो होता है प्योर प्रोटीन। हाँ हाँ इंसान उसको डाइजेस्ट कर सकता है, हाँ मरेगा नहीं उससे। हाँ प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब वो विष अपने ब्लड के अंदर मिक्स हो जाता है। हाँ, कहीं ना कहीं मुंह में कट हो सकता है, आपके छाले हो सकते हैं, हाँ, घाव अपने हो पूरे सकता मुंह है। के अंदर हो सकता है। हाँ। अपने जो स्टमक है उसमें अल्सर हो सकती है, हाँ, कहीं भी हाँ। कोई हल्का सा भी कट हुआ फिर वो सही। प्रॉब्लम करेगा। सही है। तो है प्योर प्रोटीन। आप आमतौर पे आप क्या सजेस्ट करते हैं, अगर सांप ने काटा तो क्या करना है इमीडिएट? इमीडिएट हाथ घाव को साबुन से धोना है और इमीडिएट उसको हॉस्पिटल लेके जाना है। और उसको ऐसी कोई कहानी नहीं सुनानी है सर, साइकोलॉजी बहुत खतरनाक काम करती है इसमें। मैंने हाँ, अभी देखा है, विदाउट जो विषहीन सांप के काटने से भी लोगों की जान चली जाती है। ड्यू टू हार्ट अटैक हो गया उसको। बिल्कुल बिल्कुल, हार्ट फेल ही हो जाता है, अटैक हाँ, नहीं सर, फेल एकदम। फेल ही हो जाता है उनका आपने हार्ट। आपने किसी ने बोला अरे और सांप काटा था और कोबरा था, कोबरा था, जबकि चाहे उसको अगर मतलब मच्छर ही ने नहीं है काटा हो तो वो। भी गया। हाँ, वो पहचानता ही नहीं है, उसको सांप की एबीसीडी नहीं पता है, फिर वो ऐसी कहानियां सुना देते सही बात है। हैं। लोगों में अंधविश्वास पूछो मत बात। आप भी आज भी लोग सांप के साथ, देखो सुनो, एक अभी अंधविश्वास मैं यही बताऊं। मैं गया है किसी घर में, हाँ जी। उसने कहा बोलो सर हमारे घर के अंदर कोबरा ही था। मैंने देखा बहुत बड़ा कोबरा था। हाँ। बोलो ये हिल नहीं रहा है फलान, मैंने जाके देखा। बोलो सर इसका रीजन बताऊं? मैंने कहा बताओ। बोलो हमारे घर में हमारी बहू प्रेग्नेंट है, वो इसके सामने आई, इसलिए ये सांप अंधा हो गया। हाँ हाँ मैंने कहा भाई ऐसा कुछ नहीं है, ना तो ये अंधा हुआ है ना कोई और, इस चक्कर में कभी इसके पास मत चले जाना, हाँ, ये बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। सही बात है। ये लोगों में कई प्रकार की अंधविश्वास पाल रखे हैं लोगों ने, पर बहुत ज्यादा पाल रखे हैं सर। पर आपने बहुत अच्छी बात बताई हमारे दर्शकों को, हमारे श्रोताओं को, कि सांप अगर काटे तो उसके लिए तो क्या आपको हॉस्पिटल, तुरंत प्रभाव से हॉस्पिटल में, effect तुरंत लेना है, हॉस्पिटल में 100% है सर। अगर जहरीला सांप काटता है, जहरीले सांप 4 ही हैं, कोबरा, वाइप, रसल वाइपर, साइस्कल वाइपर और करेट। हाँ, इन 4 को पहचान लो, इनकी फोटो अच्छी तरह से देख लो। सही बात इसके है। बाद में सारे सांप नॉन वेनेमस है या माइल्डली वेनेमस है, इंसान के लिए कोई हार्मफुल नहीं है, उनसे उनको कोई खतरा नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छी बात बताई आपने। और आपने ये भी हमारे दर्शकों को और श्रोताओं को बताया कि कौन से सांप जहरीले हैं, कौन से नहीं है, कैसे इनको पहचान सकते हैं। और आमतौर पे हमारे जो किसान भाई हैं जब खेतों में काम करते हैं तो आमतौर पे ये देखा गया है कि गर्मियों के मौसम में ज्यादा घटनाएं होती हैं या फिर बरसात के मौसम में? बारिश के मौसम में, गर्मियों में देखो सर ये मार्च से शुरू हो जाएंगे निकलने, ठंड अच्छा। कम हो जाएगी। बसंत पंचमी के बाद में इनका हाइबरनेशन खत्म हो जाएगा, जो टेम्परेचर बढ़ेगा ये बाहर आ जाएंगे। और मार्च से लेकर के अक्टूबर तक ज्यादा घटनाएं होती हैं। बिल्कुल घटनाएं होती है। इनका ब्रीडिंग सीजन भी रहता है, ये मेटिंग करते हैं, अंडे देते हैं, कुछ सांप अंडे देते हैं, कुछ सांप बच्चे देते हैं, अच्छा। ऐसे करके। और इनका पूरा बच्चे सब तैयार हो जाते हैं इसी मौसम में। सर्दी के मौसम में हाइबरनेट हो जाते हैं, वो दिखाई नहीं पीरियड देंगे इनकी आपको, कहीं नहीं देंगे। अभी जलवायु नहीं परिवर्तन देंगे। हो रहा है, हाँ, आप लोगों ने इनके घरों में कब्जा कर लिया है, कब्जा कर लिया तो है, इसलिए इसलिए इनको ये बहुत आपको प्रॉब्लम होती दिखाई है। देते हैं आपके घरों में अभी। बिल्कुल, जैसे किसी ने अपने घर के अंदर बहुत सारे लकड़ फकड़ डाल रखे हैं, सर्दी का मौसम है, उसने ढेर लगा रखा है। सांप को तो वो जगह अच्छी लगेगी, हाँ। भाई मेरे हाइबरनेशन का टाइम बहुत अच्छा है, वो उसके ढेर के अंदर नीचे नीचे घुस जाएगा। उसको नहीं पता या इंसान रहते हैं क्या। हाँ, आप उस ढेर को हटाओगे, वहां सांप निकल गया, अरे सांप तो निकलेगा ही भाई, वो तो हाइबरनेट हो गया था बेचारा, हाँ, अपन ने उसको डिस्टर्ब कर दिया। और यहाँ पे मैं हमारे किसान भाइयों और श्रोताओं को बताना हाँ, चाहूंगा कि किसान भाइयों के हाइबरनेशन का लिए सर मतलब एक क्या बात होता है, जरूर थोड़ा कहूंगा। बताइए। हाँ, किसान भाइयों के लिए एक जरूर कहूंगा। देखो अपन सांप जमीन पर रेंग करके चलता है तो ज्यादातर क्या 90% संभावना ये रहेगी हमारे पैरों पर बाइट होगी। हाँ। यदि खेती का भी सर, जैसे कोई भी काम करो उसका एक प्रोटोकॉल होता है, एक नियम होता है। हाँ जी। खेती का भी सबसे पहला नियम ये है, खेतों में जाए पैरों के अंदर जूते होने चाहिए। बहुत अच्छी बात कही आपने। सबसे जरूरी काम है, क्योंकि बाइट करेगा वो, भाई आप थोड़ी तो प्रिकॉशन रखो, वो जानवर है, सही बात। आपके पैर के नीचे आएगा वो 100% बाइट करेगा। अगर पैर में आपके जूता है तो आपको उसकी बाइट इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी कि जूते के आर पार निकल जाए। सही बात है। और हमारे पूर्वज देखो सर, हमारे दादा परदादा जब खेतों में जाते थे, वो बहुत मोटी बकरे के खाल की एक जूती पहनते थे। हाँ हाँ, वो बहुत जरूरी था। उसके ऊपर पैर रखा भी गया तो सांप को नुकसान हो सकता है, लेकिन इंसान को नुकसान नहीं होगा। सही बात है, सही बात है। तो सबसे जरूरी काम ये है। फिर अगर रात को जाना पड़े, किसान भाई हैं जाते हैं रात को खेतों के अंदर, हाँ जी। लापरवाही करते हैं, टॉर्च साथ में लेके नहीं जाते। हाँ, सबसे जरूरी है वो जमीन पे रेंग के चलता है। अंधेरा होने के साथ ही सांप अपने भोजन की तलाश में बिल्लों से बाहर निकल जाते हैं। सही बात है। इसलिए हाथ में टॉर्च होना बहुत जरूरी है और पैरों की तरफ लाइट रहे।
अपन स्नेक बाइट से बच सकते हैं। हाँ बचना ही बढ़िया है सर। तो स्नेक बाइट होने के बाद में लोग बाग सांप के जहर से नहीं मर करके डर से मर जाते हैं। सही बात है, सही बात इसलिए है। बचे स्नेक बाइट से। थोड़ा सा अगर अपन ये चीजें फॉलो कर लेंगे आसानी से बच सकते हैं। मेरे काम करने के बाद में सीकर जिले में मेडिकल रिकॉर्ड ही है इसके हॉस्पिटल का, हाँ जी, स्नेक बाइट नगण्य हो गई। बहुत 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 बधाई हमारे किसान भाइयों को और आपको कि आपने जो जागरूकता लोगों के बीच फैलाई उसका ये जी असर सर, है। जी सर। और सुनो, लक्ष्मणगढ़ से रिंगस तक गया हूँ मैं, लक्ष्मणगढ़ से रिंगस, खाटू श्याम जी, हाँ जी, नवलगढ़, हाँ जी, मुकनगढ़। नवलगढ़ तो कम से कम 10 बार गया हूँ। हाँ हाँ, मुकनगढ़, फतेहपुर, रामगढ़, इन सब गांवों को सहित पूरी लक्ष्मण तहसील में मैंने 150 गांवों को टच किया है सर। हाँ जी, तो लोग वहाँ काफी जागरूक हो गए हैं, मारते नहीं है, हाँ। वेट भी करते हैं। मैं कई बार कहता हूँ भैया मैं शाम को आऊंगा, वो शाम तक उस सांप की रखवाली करते हैं। बहुत अच्छी बात है सर ये। हाँ। लोग जागरूक हो रहे हैं। और हमारा जैसे काम है तो मिशन लेके चले थे। और स्नेक बाइट डेथ फ्री इंडिया मिशन, स्नेक बाइट डेथ फ्री इंडिया, इसके जो कोऑर्डिनेटर है प्रोफेसर के शर्मा, अच्छा रिटायर्ड वीसी एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर, अच्छा, जूलॉजी के प्रोफेसर थे, यूनिवर्सिटी अजमेर के ये रिटायर्ड वीसी। हाँ जी वाइस सर, चांसलर रह चुके हैं, रिटायर्ड। बिल्कुल बिल्कुल सर। जूलॉजी उनका सब्जेक्ट था, खास बात। अच्छा, और बहुत अध्ययन किया है इन चीजों के चक्कर में। और फॉरेन विदेश यात्राएं भी खूब की है इसी से संबंधित रिलेटेड विषय पर। उनके दिमाग में आया कि नहीं, लोग ये कहते थे हिंदुस्तान तो सांपों का खेल दिखाने वाला देश है, यहाँ सांपों को कुछ नहीं है। दूसरी बात, सांप हमारे पर्यावरण के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, किसान भाइयों से भी गए, इसलिए सांप को किसानों का मित्र कहा जाता है। क्यों? इसके पीछे रीजन बताऊं, अपन पेस्टिसाइड ये सब कुछ छिड़क करके फिर भी चूहों को नहीं मार सकते सर। हाँ जी, सही बात है। चूहे हमारी खेती को सबसे नुकसान पहुंचाने वाला जानवर है, नेचुरल। और सांप चूहे का नेचुरल कंट्रोलर है। आपको कुछ नहीं करना है, आपके खेत में तो सांप घूम रहे हैं, उनको घूमने दो, वो अपने आप कंट्रोल कर देंगे उनकी पॉपुलेशन। वो अपने आप कंट्रोल करेंगे। ये प्रकृति का सिस्टम है। हाँ। अपन अगर उसमें से किसी जीव को मारेंगे तो अपन उस लिंक को तोड़ रहे हैं। हाँ, जो आपका जो भोजन उसको चक्र है, disturbance मत जो करो। फूड चेन है, उसको आप बिल्कुल। डिस्टर्ब कर रहे हो। हाँ, फूड चेन डिस्टर्ब हो रही है, फिर फूड वेव डिस्टर्ब होगा। ऐसे करके बहुत बड़ा नुकसान होता है। चाइना में हुआ था एक बार ऐसा, एक चिड़िया की पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ गई और गवर्नमेंट ने आदेश कर दिया इन चिड़ियों को मार दिया जाए, टेंडर छोड़ दिए। हाँ हाँ हाँ, साहब सारी चिड़ियों को मार दिया गया। उसके बाद के परिणाम देखो आप, नेट पर ये घटना। सही है, सही है, 5 साल तक भयानक अकाल पड़ा। सही बात, इंसेक्ट इतने हो गए फसलों को खाने वाले, फसलों को उगने ही नहीं दे। सही बात है। फिर तब जाकर उनको समझाया। तो इसलिए ये छोटे जीव है। हाँ। आज टाइगर बचाने की खूब लोग सोचते हैं, हाँ, एलिफेंट बचाओ। अरे भाई, इनका भी रोल है हमारे पर्यावरण में, इनका भी बहुत महत्वपूर्ण रोल है। जैसा अपन कहते हैं ना साहब, जीव जीवस्य भोजनम। बिल्कुल बिल्कुल ये है। इसलिए अपने को उसको अपनी तरफ से उसमें डिस्टर्बेंस नहीं है। हाँ हाँ प्रकृति अपने आप सब सारा सिस्टम कंट्रोल करती है। हाँ, और अगर डिस्टर्बेंस करेंगे, आपने हमारे किसान भाइयों को, दर्शकों को बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। जी सांप को लेकर हमारे मन में बहुत सारे डर वहम नहीं थे, होना चाहिए, वो बिल्कुल दूर डर किए नहीं होना आपने। चाहिए। देखो कंडीशन है, कंडीशन ये है, सांप आ गया घर में तो आपको कुछ नहीं करना है, आप उसको दूर से ऑब्जर्व करोगे। सही बात है। और अपने एरिया के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करो। हाँ जी, कोई कोई बंदा मिल जाएगा, या हमारे से कांटेक्ट करो। अपने पूरे एरिया को कवर करता हूँ सर मैं, 60 किलोमीटर सर तक। आपके कांटेक्ट नंबर बता दीजिए एक बार। हाँ जी सर, मेरे 9887925103। ये नंबर है कैलाश चंद सैनी जी के, जो कि सर्प मित्र हैं और मिशन स्नेक बाइट डेथ फ्री इंडिया राजस्थान के कोऑर्डिनेटर हैं। बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। शेखावाटी, ना केवल शेखावाटी में बल्कि पूरे राजस्थान में इनका नेटवर्क फैला हुआ है। जब भी आपको कोई परेशानी हो तो आप बिल्कुल इनसे सर। संपर्क साध सकते हैं। और आपने बहुत अच्छी जानकारी कैलाश जी हमारे किसान भाइयों और दर्शकों को दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ओके सर, थैंक यू।